नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव भले ही अभी 2 साल बाकी है, लेकिन सियासी हलचलें अब से शुरू हो चुकी हैं और ये विरोध किसी राजनीतिक दल या नेता से नहीं बल्कि जनता ने शुरू किया है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के सुंदर सराय, बल्लू और इमलीपुर गांव के लोगों ने सब्र का आखिरकार बांध टूट गया। गांव को जोड़ने वाली सड़क की हालत इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि बारिश के दिनों में यह कीचड़ और दलदल में बदल जाती है। कई बार शिकायतों के बावजूद जब कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि सुनवाई के लिए नहीं आया तो ग्रामीणों ने खुद ही विरोध कर बिगुल बजा दिया। उन्होंने सड़क पर उतारकर विधायक लापता है, विधायक कौन है जैसे नारों का प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से यह सड़क खराब है, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। कई बार सड़क बनवाने की मांग की गई पर हर बार आश्वासन मिला, हकीकत में कुछ नहीं हुआ। इस पूरे मामले में जब मीडिया ने सगड़ी विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस सड़क को लेकर विरोध हुआ वह मंडी परिषद के अधीन जाती है, न कि विधायक निधि के अंतर्गत। विधायक ने कहा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में विकास रुके। मंडी समिति को हमने पत्र भेजकर अवगत कराया, लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल धन उपलब्ध नहीं है, पैसा मिलते ही सड़क पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सगड़ी की जनता भ्रम में न आए। उन्होंने आरोप लगाया कि आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बीजेपी विधायकों के क्षेत्रों में सड़कों का काम तेजी से हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी के विधायकों वाले क्षेत्रों में जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। विधायक ने बताया कि इस मुद्दे पर भी सदन में भी उठाया गया। फिलहाल सगड़ी की सड़कें और जनता दोनों इंतजार है कि वादों की सड़क कब तक सच में बन पाएगी। ये बॉर्डर है यार, अजमतगढ़ यार, बिलरिया ब्लॉक यार, नफीस हम यार, अचल पटेल और दोनों आदमी चोरकट नंबर 1 हम। इतनी चोर हुआ तो उनका कहल करा क्वेश्चन में करना काहे लिए ये आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या सड़क शहर से जोड़ता है। देहात के बच्चे स्कूल, सबसे बड़ी दिक्कत तो स्कूल जाने, इस 10 गांव को ये सड़क जोड़ती है। मालटारी स्कूल हब है वो। करीब 20 साल से बच्चे वहां पढ़ के जो भी मुकाम हासिल किए हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है वहां तक जाने में। और बारिश में तो बच्चों का स्कूल बंद करना पड़ रहा है। और अगर हम लोगों को बनारस तक जाना होता है, सड़क को लेकर कोई दुविधा नहीं होती, लेकिन जब अपने गांव में हम लोग आते हैं तो चाहे वो 2 चक्का हो, चाहे वो 4 चक्का हो, बड़ी हिचकिचाहट होती है लोगों के मन में। गाड़ी आने वाले इससे जो गांव के रास्ते हैं, जो ग्राम प्रधान के द्वारा बनाए गए रास्ते हैं, वो ज्यादा सक्रिय हैं। ये हमारा मेन रूट था, ये लगभग बंद होने के कगार पे। लगभग एक लिंक रोड से अब सब लोग अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं, सब लोग बाजार आना जाना। ये जो मेन रोड था, इसकी हालत एक समझ लीजिए मेड़ी से भी बदतर है। लोग पैदल आना जाना पसंद कर रहे हैं इस रूट पे, क्योंकि बहुत रिस्की रोड हो गया है। मैं माननीय ये नेता, मंत्री, विधायक लोगों से यही गुहार लगाऊंगा कि ये इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाएं। करीब 15 से 20 साल हो गए इस रोड का पुनर्निर्माण नहीं हुआ है। बस यही मुझे कहना है। क्या समस्या है आप लोगों की? देखिए, ये समस्या जो है इस गांव की, और करीब जो है इस रोड से जुड़े हुए करीब मेरी जानकारी में जहाँ है करीब 10-20 गांव आते हैं। चूँकि ये रोड बिलरियागंज से आजमगढ़ के मुख्य मार्ग को जोड़ता है, और यही रोड जो है अनजान सही से आजमगढ़ के मुख्य मार्ग को जोड़ता है, गोरखपुर के मुख्य मार्ग को जोड़ता है। और इस रोड की समस्या इतना ज़्यादा है कि बरसात के टाइम में या सूखे टाइम में इस पे चलने लायक नहीं है। कभी कभी तो इस रास्ते से हम लोग रात को तो दिखता ही नहीं है, दिन में तो जो है दिखता है, तो थोड़ा हम लोग संभल के चले आते हैं। रात में कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिससे गाड़ियां लेके लोग गिर जाते हैं। किसी गांव में कई लोगों का जो है पैर फ्रैक्चर हो चुका है, और बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये रोड जो है दोनों ग्राम सभा को जोड़ता है, गोपालपुर को भी जोड़ता है और सगड़ी विधानसभा को जोड़ता है। जो हमारे यहाँ सगड़ी विधानसभा के विधायक जो एचएन पटेल साहब हैं, और गोपालपुर विधायक
नफीस अहमद साहब हैं। ये कई बार जो है इसको मैंने अपने फेसबुक अकाउंट से इन लोगों को टैग भी किया इस रोड के लिए, लेकिन अभी तक इस रोड को जो है टैग किए हुए मुझे कम से कम ये 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक इस रोड का न तो कोई देखने आया, न तो कोई अधिकारी आया और कोई भी नहीं आया। ये हम गांव की समस्या और कई गांव की समस्या से को लेकर जो है आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि जो है इस पे लोगों की, अधिकारियों की भी नजर पड़े और विधायक लोगों की भी नजर पड़े, ताकि इस समस्या से हमको निजात मिले। धन्यवाद। किस तरीके का वीडियो शेयर करके ये पहला नारा मेरा ये ले लीजिए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ का जनमानस इस जर्जर रोड से इतना त्रस्त हो चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं, आउट ऑफ लिमिट। तो ये इतना जर्जर रोड है कि अगर गर्भवती महिलाएं इस रोड से चलें तो यह दुर्भाग्य होगा यहाँ के विधायक का कि बच्चा पेट से गिर भी जाए। जैसा कि मैंने आवाज उठाई थी चांद पट्टी के लिए भी, उसी प्रकार यह मेरा भी रोड जर्जर है। तो इस रोड को बनवाने के लिए मैं विधायक जी से नम्र निवेदन करूंगा कि इस रोड को बनवाने के लिए ध्यान दें, और जब तक ये रोड बनेगा नहीं हमारा धरना प्रदर्शन की गति जो है रुकेगी नहीं, चालू रहेगी। कहाँ लिया है रोड बनाने कितना दिन से खराब बा? 25 साल से। आप बताइए क्या नाम है? हुआ टाका। ये कहानी प्रदर्शन हो रहा है? ये प्रदर्शन ये हो रहा है कि रोड हमारा कम से कम 20 साल से 22 साल से ये खराब चल रहा है, जो कि ये दोनों विधानसभा गोपालपुर और विधानसभा सगड़ी को दोनों को ऐड करता है। और मैं दोनों लोगों से ये कह चुका है कि लेकिन कभी भी आज तक इसके बारे में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया रोड के बारे में। और हमारी जो जनता है पूरी एकदम बेचार त्रस्त हो चुकी है इस चीज को लेके। ये रोड बनाने के लिए 25 साल से भैया ये रोड बना नहीं है। 25 साल पहले ये रोड बना था और उसके बाद हम लोग जब छोटे थे, बड़े भी हो गए, अभी तक ये रोड कोई बना नहीं। हम लोग का असली मुद्दा ये है कि इस रोड को बनाया जाए। और ये जो दोनों गांव पड़ता है, सगड़ी विधानसभा गोपालपुर विधानसभा का बॉर्डर है, बस यहाँ की जनता यही चाह रही है कि इस रोड को बनाया जाए। देखिए, मैं अपने सगड़ी विधानसभा की जनता को, जागरूक जनता को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी समस्या को आप लोगों के माध्यम से प्रशासन, शासन के सामने रखा। रही बात विधायक की, तो विधायक कभी नहीं चाहेगा कि उनकी जनता नाराज हो। जिस रोड की वो लोग बात कर रहे थे, वो रोड मंडी परिषद से बनी हुई है और हम लाख कोशिश कर लें, वो सड़क विधायक निधि से नहीं बन सकती। मंडी परिषद में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा लेटर है 6/4/24 का, उप निदेशक निर्माण मंडी समिति आजमगढ़। इस पे लेटर देने के बाद उन लोगों का जवाब आता है कि इसके निर्माण को तब सुनिश्चित किया जाएगा जब मद में पैसा आ जाएगा। मैं अपनी जागरूक जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ना आए। आजमगढ़ के 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी से हैं, 2 सांसद समाजवादी से हैं, 2 MLC समाजवादी पार्टी से हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुला है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी यहाँ सौतेला व्यवहार करती है। यहाँ क्या पूरे प्रदेश में समाजवादी के साथ सौतेला व्यवहार करती है। इस बात को मैं सदन में भी उठा चुका हूँ। रौना पार से अमिला का रोड और अजमतगढ़ से अमिला का रोड, जितने परिक्षेत्र में मधुबन विधानसभा आती है, वहाँ के विधायक भाजपा के हैं, वहाँ की रोड अच्छी खासी बनी हुई है। और जहाँ से हमारी विधानसभा शुरू होती है, तो यदि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से सौतेला व्यवहार नहीं करती तो 2-2, 3-3 बार उठाने के बाद भी विधानसभा में
ये रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ठीक उसी तरह इस मंडी परिषद को लेटर लिखे हम, और गवाह हैं हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव। अभी ये सत्र चल रहा था तो हम लोग दोनों लोग एक साथ गए और प्रमुख सचिव से इस रोड के लिए हम लोगों ने मांग करी। सरकार सिर्फ एक लाइन कह करके कि प्रस्तावित योजना को एक लाइन लिखती है कि विशेष मरम्मत का कार्य स्वीकृत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। एक लाइन लिख करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। हमारे जागरूक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि कुछ तथाकथित स्लीपर सेल्स हमारे समाजवादी पार्टी में हैं, आज हमारे तरफ रहेंगे, कल को बसपा का प्रचार करेंगे, परसों भाजपा का प्रचार करेंगे। तो ऐसे तथाकथित स्लीपर सेल से भी आप सावधान रहें जो आपको बरगलाते हैं। आपको वास्तव स्थिति पता होनी चाहिए कि उस निर्माण को मंडी परिषद ही कराएगा। और कल मैं आप ही की वीडियो देख रहा था जिसमें एक चचा कह रहे थे कि क्यों नहीं इसको पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत करा दिया जाए। मैंने चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी आजमगढ़ को भी इस मार्फत लेटर लिखा कि कृपया इस रोड को आप अपने अधीन करके इस रोड का मरम्मत कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें, क्योंकि गांव वालों को बहुत परेशानी होती है। और कल का जो आवेश था वो एक बहाना था, जिसको हमने कहा कि स्लीपर सेल द्वारा उकसाया हुआ बहाना था। सबको पता है कि ये रोड विधायक के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। विधायक सिर्फ इस पे प्रयास कर सकता है। यदि ग्रामीण वासियों को लगता है कि हमारे प्रयास में कमी है तो मैं उसमें से 2-4-10 ग्राम वासियों को आग्रह करूंगा कि वे हमारे साथ चलें और लखनऊ में प्रमुख सचिव के पास जो हमारा लेटर पड़ा हुआ है उसको मैं उनके सामने निकाल के दिखाऊंगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।